वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ से फिर बिगड़ सकता है मध्य प्रदेश का मौसम, 2 दिन तक बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। फिलहाल प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए जल्दी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 7-8 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 19 और 20 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में इस सीजन का पहला मावठा गिर सकता है और बादलों की छाया रह सकती है। एमपी में गेहूं के दाम बढ़ेंगे, किसानों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जमूरी मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह वर्ष प्रदेश के किसानों के लिए नई उम्मीदों और अवसरों से भरा होगा। सीएम ने सरसों किसानों के लिए सोयाबीन समान भाव अंतर योजना शुरू करने की बात कही। साथ ही गेहूं उत्पादक किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया, जिससे उनके उत्पाद का मूल्य बढ़ेगा और उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। नेशनल हाईवे 39 पर किसानों का गुस्सा, 5 किलोमीटर लंबा चक्का जाम। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में हजारों किसानों ने नेशनल हाईवे 39 पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर 5 किलोमीटर लंबा चक्का जाम कर दिया। इस वजह से सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। जाम में फंसे यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को कई घंटों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित न होने पर उन्हें इस तरह सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मरीजों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, एम्स भोपाल अब खराब मेडिकल उपकरण की रिपोर्टिंग भी सिखाएगा। एम्स भोपाल ने मरीजों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरण जैसे बीपी मशीन, थर्मामीटर, वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीन की खराबी मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अगर ये उपकरण सही तरीके से काम न करें तो गलत डायग्नोसिस या इलाज से मरीजों की जान पर असर पड़ सकता है। इस पहल के तहत अस्पताल कर्मियों को इन उपकरणों की खराबी की सही तरीके से रिपोर्टिंग करना सिखाया जाएगा, जिससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एमपी में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्लस्टर प्रोजेक्ट, 40% तक बढ़ सकती है कमाई। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत सागर जिले से होगी, जहां आलू, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन का फेरा बढ़ाया, फरवरी 2026 तक चलेगी। यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे प्रशासन ने रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए। दोनों दिशाओं में 7-7 अतिरिक्त ट्रिप स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत यह ट्रेन रीवा से प्रत्येक गुरुवार 26 फरवरी तक और मुंबई से प्रत्येक शुक्रवार 27 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस निर्णय से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने कहा है कि बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एमपी के स्कूलों में नई पहल, शिक्षकों की कमी नहीं और जाति सूचक शब्द हटाए गए। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र को सुचारू बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले अप्रैल माह के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस बीच सत्र में पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और सभी तबादले पूर्णतः ऑनलाइन होंगे। साथ ही दमोह जिले के 10 सरकारी स्कूलों के नामों से जाति सूचक शब्द हटा दिए गए हैं। यह फैसला सामाजिक समरसता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मास्टर प्लान की 40 मीटर सड़क केवल 20 मीटर में बन रही, भविष्य में ट्रैफिक जाम का खतरा। शहर के मास्टर प्लान में झांसी रोड नाका चंद्रवंदनी से विक्की फैक्ट्री तक प्रस्तावित 40 मीटर चौड़ी सड़क जमीन पर केवल 20 मीटर में बनाई जा रही है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की सुस्ती के कारण यह बदलाव हुआ है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क में पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों और 7-7 मीटर की लेन और बीच में डिवाइडर का निर्माण कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में इस कम चौड़ाई वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर रूप से बढ़ सकती है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सभी देश का पहला एक्सेसिबिलिटी मैपिंग ऐप।
भारत में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए यात्रा आज भी चुनौतीपूर्ण है। खासकर धार्मिक, पर्यटन या सार्वजनिक स्थलों पर इसे आसान बनाने के लिए भोपाल के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोफेसरों ने देश का पहला एक्सेसिबिलिटी मैपिंग मोबाइल ऐप सभी तैयार किया है। यह ऐप किसी भी स्थान पर जाने से पहले वहां की सुविधाओं, सुरक्षा और पहुंच की जानकारी देगा। इसके जरिए दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रा से पहले तय कर सकेंगे कि स्थल उनके लिए कितनी सुरक्षित और सुलभ है, जिससे उनका सफर आत्मनिर्भर और आरामदायक बनेगा। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों और भ्रष्टाचार पर सरकार पर किया हमला। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त करने और आम जनता की सुरक्षा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इंदौर में दूषित पानी और छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत, अस्पतालों में चूहे के काटने की घटनाओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी ने कुछ मंत्रियों के नाम लेते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और प्रदेश में किसानों और नागरिकों की सुरक्षा पर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाया। इंदौर में दूषित पानी का कहर जारी, 23वीं मौत और शुद्ध पानी की तलाश। इंदौर की भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को 64 वर्षीय भगवान दास की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पिछले 15 दिनों से इलाके में लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन शुद्ध पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। नर्मदा जल सप्लाई अभी शुरू नहीं हो सकी क्योंकि पानी की लाइन में लीकेज का पता नगर निगम को नहीं चल पाया है। भागीरथपुरा में नई नर्मदा लाइन बिछाने के लिए कई गलियों में सड़कें खोदी जा रही हैं, जिससे नागरिकों की परेशानी बढ़ी है। अमन गुप्ता का संदेश, युवा आज स्टार्टअप की दुनिया में कर सकते हैं क्रांति। बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता ने मध्य प्रदेश सरकार के स्टार्टअप हैकेथॉन हैक एंड मेक में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज स्टार्टअप शुरू करने का सबसे सही समय है क्योंकि सरकार का सपोर्ट, फंडिंग और मार्केट सभी तैयार है। गुप्ता ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उनमें जन्मजात टैलेंट है और उन्हें बस सही दिशा और अवसर की जरूरत है। मध्य प्रदेश के युवा अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी से भविष्य के यूनिकॉर्न स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार पेश होगा रोलिंग बजट, सरकार के सामने बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में इस बार पहली बार रोलिंग बजट पेश किया जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में विधानसभा में 2026-27 के लिए बजट पेश होने की संभावना है। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में औसत वार्षिक वृद्धि दर करीब 10% बनी हुई है। इसके आधार पर इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट का आकार 4 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बजट के माध्यम से सरकार के सामने विकास और निवेश को संतुलित करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। एमपी में निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति तय, दिल्ली से भी हरी झंडी। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार निगम और मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति के अंतिम चरण में है। पहली खेप में प्रदेश के 12 बड़े निगम मंडल और प्राधिकरणों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, कमल पटेल, रामनिवास रावत और इमरती देवी जैसे नाम शामिल है। सीएम मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इन नामों पर कई दौर की बैठकें की हैं। संगठन और संघ की सहमति के बाद दिल्ली से भी हरी झंडी मिल चुकी है। एमपी में बिजली बिल में बड़ा बदलाव, नए सिस्टम से 15% तक बढ़ सकती है कीमत। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव आ रहा है। अब बिजली बिल किलोवाट की बजाय किलो वोल्ट एम्पियर के आधार पर बनेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिलिंग फॉर्मूले में यह परिवर्तन किया है। नए फॉर्मूले से अनुपयोगी बिजली का बिल उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। भोपाल में 33,000 से अधिक उपभोक्ता इस बदलाव से प्रभावित होंगे, जिनमें बड़े संस्थान और उद्योग भी शामिल है। इसका असर यह होगा कि बिजली बिल करीब 15% तक बढ़ सकता है। यह प्रस्ताव 2026-27 के टैरिफ में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। ट्रंप के बयान से सराफा बाजार में हलचल, सोना चांदी के दाम में भारी उछाल। इंदौर सराफा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयान और भू राजनीतिक फैसलों ने निवेशकों में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी। वेनेजुला में कार्रवाई, ग्रीनलैंड और ईरान पर बयानबाजी के चलते सुरक्षित निवेश की मांग सोने और चांदी में बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप चांदी की कीमत 7,300 रुपए तक और सोने की कीमत 1,900 रुपए तक पहुंच गई। निवेशक इस अस्थिरता के बीच सुरक्षित धातुओं की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पुरानी कार को स्क्रैप करो, नई गाड़ी पर बम्पर मुनाफा पाओ। शहर में प्रदूषण कम करने और पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की है। अगर आपके पास 15 साल पुरानी पेट्रोल या 10 साल पुरानी डीजल कार है तो उसे कबाड़ में बेचने की बजाय वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप करना फायदेमंद रहेगा। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि नई गाड़ी खरीदते समय आपको बम्पर लाभ भी मिलेगा।
स्क्रैपिंग से गाड़ी का सही मूल्य मिलेगा और सड़क पर प्रदूषण भी घटेगा। एमपी में डायल 112 पुलिस गाड़ी पर नागरिकों ने लगाया धक्का, सेवा हो गई प्रभावित। मध्य प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू की गई डायल 112 पुलिस सेवा को नागरिकों ने धक्का लगाकर स्टार्ट कर दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम मोहन यादव ने डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा को हरी झंडी दिखाकर सतना जिले में 25 FRV सौंपे थे, लेकिन महज 5 माह बाद ही इन फास्ट रिस्पांस व्हीकल्स को धक्का मिलने की घटना सामने आई। इससे सेवा प्रभावित हुई और FRV के रखरखाव और सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। कैट ने आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी पर केंद्र और राज्य को लगाई फटकार। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर पीठ ने मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। केट ने केंद्र और राज्य सरकार के आईपीएस कैडर रिव्यू में वर्षों से हो रही देरी को अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अधिकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। ट्रिब्यूनल ने सरकारों को 128 दिनों में अतिरिक्त कैडर रिव्यू पूरी करने का आदेश दिया। कैट ने स्पष्ट किया कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिक कार्य नहीं बल्कि अनिवार्य वैधानिक दायित्व है और इसके पालन में देरी प्रशासन की निष्क्रियता मानी जाएगी। एमपी के खेल महाकुंभ खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत, 1,50,000 खिलाड़ी होंगे शामिल। भोपाल में आज 13 जनवरी से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खेल महाकुंभ खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगा। यह प्रतियोगिता 4 चरणों विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश भर से करीब 1,50,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यूथ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य टीम में चुना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम 6 बजे इस भव्य महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे, जो प्रदेश के युवा खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा। एमपी हाई कोर्ट का आदेश, यूट्यूब, इंस्टाग्राम 48 घंटे में हटाए आपत्तिजनक कोर्ट वीडियो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को 48 घंटों के भीतर आपत्तिजनक कोर्ट वीडियो, रील और मीम्स हटाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने इस जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। याचिका में लाइव स्ट्रीम की गई अदालती कार्रवाई के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्लेटफॉर्म न्यायिक कार्रवाई का गलत तरीके से प्रचार नहीं कर सकता। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। नगर निगम कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी, महापौर ने सरकार से मांगा पैसा। नगर निगम कर्मचारियों से हर महीने काम जरूर करवा रही है, लेकिन सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इस मामले को लेकर महापौर ने नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर बजट की मांग की है। वाहन चालक संघ ने सैलरी की मांग को लेकर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन में पहली बार श्री महाकाल महोत्सव, सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। उज्जैन में महाकाल लोक में पहली बार 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार शाम 7 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 14 जनवरी को शंकर महादेवन अपने बेटों के साथ शिवम की प्रस्तुति देंगे। 15 जनवरी को द ग्रेट इंडियन क्वायर, 16 जनवरी को सोना महापात्रा, 17 जनवरी को श्रेयस शुक्ला और विपिन अनेजा, जबकि 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की शिव केंद्रित नृत्य नाटिका प्रस्तुति होगी। यह महोत्सव शिव भक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संगीत का संगम पेश करेगा। दूषित पानी से दिमागी मरीज हुए लोग, सिस्टम का शर्मनाक कारनामा। भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों गंभीर रूप से घायल है। इसके बावजूद प्रशासन ने मनोचिकित्सक कैंप लगाकर लोगों को मानसिक काउंसलिंग देने का दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 4,827 लोगों का सर्वे किया और 3 एम्बुलेंस तैनात किए, लेकिन असली सवाल यही है कि जहरीला पानी क्यों सप्लाई हुआ। इलाके में 39 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 10 आईसीयू में लोगों का गुस्सा साफ है, उन्हें इलाज नहीं, साफ पानी और जवाब चाहिए। कांग्रेस ने एक ही खानदान के नाम पर रखी योजनाएं, जी राम जी के सवाल पर बोले मंत्री। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना पर भगवान राम का चोंगा ओढ़ा दिया है। सरकार अब नई व्यवस्थाओं के बीच वीबीजी राम जी को लागू करने की तैयारी में, जिसके बारे में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान वीबीजी राम जी से ज्यादा मंत्री का फोकस कांग्रेस सरकार के दौरान बदली गई योजनाओं के नाम पर रहा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का असामान्य निरीक्षण, 2 बड़े अधिकारी खुद कार चलाकर पहुंचे।
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का अद्भुत दृश्य तब देखने को मिला जब मध्य प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी स्वयं वाहन चलाकर प्रमुख परियोजना स्थलों का निरीक्षण करने उज्जैन पहुंचे। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे खुद कार चला रहे थे, जबकि फ्रंट सीट पर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा बैठे। पिछली सीट पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी देते रहे। प्रशासनिक गंभीरता और मैदानी निगरानी का यह दृश्य अधिकारियों की प्रतिबद्धता और सिंहस्थ 2028 को सफल बनाने की तैयारी को दर्शाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।